₹20 फॉर अडल्ट। यू कैन जस्ट सी बारिश के साथ ये ओले पड़ चुके हैं और बच्चे बेचारे रो रहे हैं अब। सो गाइस वही हुआ वापसी पे। इस टाइम हुए हैं 1:45 एंड यू कैन जस्ट सी द वेदर। फुल काले बादल आ चुके हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है और मुझे जल्दी से टाइमली जो है तेज़ होने से पहले बारिश पहुंचना होगा डूंगा गली, ताकि मेरे कपड़े गीले ना हो जाएं। तो लेट्स गो, जल्दी से चलें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त मैं किधर हूँ? मैं हूँ इस वक्त इस्लामाबाद से थोड़ा सा बाहर टूवर्ड्स मुज़फ़्फ़राबाद। और मतलब नॉट रियली मुज़फ़्फ़राबाद, इट्स बेसिकली गलियात। और आज का जो ये टूर है ये जा रहा है एक मेरी फेवरेट जगह पे, जहाँ मैं बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ बट स्टिल मैं जाने से बाज नहीं आती, क्योंकि आई लव टू बी देयर और हाइकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो आज है अप्रैल की 28 और पाइपलाइन ट्रैक करने के लिए मैं जा रही हूँ। मैंने लाहौर से ग्रुप ज्वाइन किया है मुशकूरी का, वो सारे मुशकूरी जाएंगे और मैं पाइपलाइन ट्रैक करूँगी। तो रात में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है रास्ते में, गुजरात वाली साइड पे बहुत हैवी किस्म की बारिश हुई है। और इस्लामाबाद का वेदर अभी इस वक्त आउट क्लास किस्म का हो रहा है। वेदर मैं देख चुकी थी कि रेनी वेदर है और उधर भी थंडरस्टॉर्म्स की जो प्रेडिक्शन है वो है आज की आफ्टर 12 PM। लेकिन स्टिल मैंने सोचा थोड़ा एडवेंचर तो होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में एडवेंचर की बहुत कमी महसूस हो रही थी। सो बारिश का मैंने सोचा कोई नहीं। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जैकेट तो कोई लेके नहीं आई हूँ। पाइपलाइन ट्रैक पे इतनी ठंड होगी कि जैकेट की ज़रूरत हो? आई थिंक सो कि नहीं होती, इतनी ज़रूरत नहीं है कि जैकेट पहनूँ मैं, क्योंकि मुशकूरी मैंने नहीं जाना। मुशकूरी जाना होता तो जैकेट की ज़रूरत पड़ती। तो ये जो है हम लोग इस टाइम हाईवे पे हैं, श्रीनगर हाईवे आई थिंक इसका नाम है, जो ये रास्ता जाता है इधर गलियात साइड को, मुज़फ़्फ़राबाद को हाला साइड। और इधर एक ही पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हम रुके हैं रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए। और इसके बाद हम सीधा जो है डूंगा गली जाएंगे यहाँ से। आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, एक और बात, जो ये क्या अजीब सा जगह का मुश्किल सा नाम है, बाड़ा कहू शायद कहते हैं इसको। इस पे जो ये फ्लाईओवर बना है ना, बहुत ही आउट क्लास किस्म का ये काम हुआ है। मतलब इसकी वजह से इतनी स्मूथ हो गई है ट्रैफिक और इतना खूबसूरत इन्होंने ये फ्लाईओवर बनाया है। बल्कि मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और इतने ज़बरदस्त किस्म के मार्गला हिल्स पे बादल थे ना, ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर के बादल, और उस सड़क से गुज़रना और इस टाइम पे जब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, मज़ेदार सा सीन था बिल्कुल। बहुत ही मज़े का सीन था। मतलब हम लोगों की बस थी और एक दो और गाड़ियाँ थी, इसके अलावा कोई ट्रैफिक थी ही नहीं, तो इसलिए वहाँ से गुज़रने का बहुत मज़ा आया। बेसिकली आना तो फ्रेंड ने भी था साथ, लेकिन उसने तो यू टर्न ले लिया। तो लिहाजा एज़ ऑलवेज़ जब कोई यू टर्न ले ले तो मैं तो बाज नहीं आती। अगर मैंने जाना है तो फिर मैंने जाना ही है, चाहे दुनिया फिर जो मर्ज़ी करे। अब सब जो है रेडी हो गए हैं आगे जाने के लिए, सो लेट्स गो।
गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ डूंगा गली पे और हमारे पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ ग्लोरिया जीन्स, वहाँ जाके मैं देखती हूँ नाश्ते में क्या अवेलेबल है, क्योंकि मैंने ये पराठे बिल्कुल नहीं खाने, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी ये पराठे परूठे। तो मैं वहाँ जाके देखती हूँ कि वहाँ पे नाश्ते में क्या अवेलेबल है और बारिश को एंजॉय करते हैं और साथ में अच्छा सा नाश्ता करते हैं। लेट्स गो। क्लोज है ये ग्लोरिया, तो बंद है अभी, 10 बजे ओपन होगा, तो लिहाजा हम यहाँ जाते हैं थोड़ी देर। सो गाइस फाइनली ग्लोरिया जीन्स जो है वो 10:30 पे खुला है। पूरा 1 घंटा मैंने इंतज़ार किया इसका और अभी आई एम चेकिंग मेन्यू कि मैंने क्या खाना है। और मेरा कुछ मज़े का खाने का दिल हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे भूख लगी हुई, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मतलब बाकी सब ने तो कर लिया नाश्ता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा एज़ ऑलरेडी आई मेंशन कि पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा था। और मैं बिल्कुल भूल गई, मैंने सोचा हुआ था कि मैं घर से मतलब कुछ अपने लिए नाश्ते के लिए ले जाऊँगी, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। तो इसलिए अब मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मुझे क्या ऑर्डर करना है। और सामान भी ये पड़ा हुआ है मेरा। बारिश अभी रुक गई है तो अब बस खा के तो पाइपलाइन ट्रैक स्टार्ट करना है। रेन कोट मैं सोच रही हूँ पहन के ही चली जाऊँ, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है यहाँ पे और मेरे पास कोई जैकेट नहीं है, ना स्वेटर है, ओनली आई हैव रेन कोट। मतलब ऐसी सर्दी तो नहीं है, ऑब्वियसली जब चलेंगे तो इतनी लगेगी नहीं, क्योंकि अप्रैल का एंड है बिल्कुल, लेकिन सर्दी है। ये यहाँ पे मज़ेदार किस्म का मौसम है, फुल क्लाउडी। मज़ा आएगा आज ट्रैक करने का। सब जो ग्रुप है वो जा चुका है मुश्कपुरी हाइक करने के लिए और एक मैं ही हूँ सिर्फ जो पाइपलाइन का हाइक करने के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। कोई भी नहीं रुका पाइपलाइन करने के लिए। मैं मुश्कपुरी बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा भी दिल नहीं था बिल्कुल भी मुश्कपुरी जाने वाली ख्वारी करने का। तो मेरा दिल था थोड़ा रिलैक्स करने का, थोड़ा सा अच्छा सा नेचर में पीसफुल जगह पे वॉक करने का। और आई होप कि पाइपलाइन ट्रैक पे इतना रश आज नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आज रश बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ऑल्दो आज संडे है लेकिन फिर भी रश नहीं नज़र आ रहा, तो अच्छी बात है पाइपलाइन ट्रैक पे भी खामोशी हो, क्योंकि वहाँ पे जो बर्ड्स की और वो जो सारी आवाज़ें आती हैं ना, वो इतना मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे जब रश नहीं होता, जब शोर नहीं होता, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। तो अभी मैंने बर्गर ऑर्डर किया, इनका कोई स्पेशल बर्गर है, वो ये कह रहे हैं अच्छा होता है, तो वो मैंने मंगवाया है। आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने वही ऑर्डर किया था शायद। तो अभी वो खा के थोड़ी पेट पूजा कर लूँ मैं, उसके बाद फिर मैं पाइपलाइन के लिए निकलती हूँ। अभी इस टाइम हो रही हैं 10:40 और 3 बजे वापसी का जो टाइम है डूंगा गली वापस पहुँचने का वो मिला था। तो 4 बजे से पहले तो हम वापस यहाँ से नहीं निकले, इतना तो मुझे भी आइडिया है। बस एन्जॉयमेंट, मुझे लगता है कि अगर इंसान अकेला एंजॉय नहीं कर सकता ना अपनी कंपनी को, तो किसी और को क्या वो मतलब कंपनी देकर एंजॉय करवा सकता है। आई थिंक कि आपको अकेले भी एंजॉय करना आना चाहिए। गाने लग चुके हैं। सो गाइज हमारा बर्गर आ चुका है और बहुत ही गर्मा गर्म मज़े का लग रहा है, खाने में भी मज़े का है। सो गाइज बर्गर हड़प करने के बाद अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और बारिश हो गई थी अचानक से शुरू, तो इस वजह से मैंने रेन कोट पहन लिया। मैंने सोचा वहाँ पे जाके भी तो फिर पहनना है ना, तो अभी से ही पहन लेते हैं। मौसम फुल जो है वो क्लाउडी हो रहा है इस वक्त और फुल बारिश का मौसम हो रहा है, फुल फ्लैच। देखते हैं आज बारिश होती कितनी है, अल्लाह करे कि ज़्यादा ना ही हो। यहाँ पे रश तो नहीं नज़र आ रहा बिल्कुल भी मुझे, और पार्किंग में लोग अभी आ रहे हैं, अल्लाह करे रश ना हो। ये जी ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि मैंने फरवरी के व्लॉग में भी दिखाया था। और ये यहाँ पे छोटी सी एक शॉप है, ये वेदर है इस टाइम, इस शॉप से कोई भी ज़रूरी चीज़ें आप ले सकते हैं। और कपड़े गिरने शुरू, ये रेनकोट गिरने शुरू हो गए। यहाँ पे रेनकोट वैसे मिलते भी हैं,
अगर कोई ना लेके आया हो तो वो ले सकता है। ये रेनकोट कितने का दे रहे हैं आप? 700 का। 700 का ये रेनकोट है, तो लिहाजा अगर आपने ये ख़रीदना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो अपना लेके आए। तो हम जा रहे हैं अंदर, और पहले भी मैं आई हुई हूँ इधर 3 दफ़ा टोटल। ये मेरा यहाँ पे 4th विज़िट है, और बहुत ही मज़े का मौसम है आज अल्हम्दुलिल्लाह। बस बारिश ना हो या अल्लाह प्लीज़। यू कैन सी फुल क्लाउडी वेदर हो चुका है। ये सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैप के हवाले से, एंट्री टिकट्स के हवाले से, और यहाँ पे कितना ट्रैक का डिस्टेंस है, कितनी इसकी हाइट है, और क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग, लिटरिंग, और फीडिंग एनिमल्स, और फायर वगैरह, आग नहीं जलानी आपने यहाँ पे। तो बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और ये सारी चीज़ों को लाजमी जो हैं वो फॉलो करें जहाँ भी आप जाएं। इवन यहाँ पे तो मेंशन्ड है, अगर कहीं मेंशन ना भी हो तो अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को। और ये वेलकम बोर्ड है, वेलकम टू पाइपलाइन ट्रैक डूंगा गली साइड। बेसिकली इसकी 2 साइड हैं, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट होगा तो अयूबिया तक जाएगा। अगर आप अयूबिया से स्टार्ट करेंगे तो डूंगा गली तक आएंगे। अभी मैं जा रही हूँ, आई डोंट नो मौसम कैसा है कैसा नहीं, क्या होता है। यानी बारिश फिर स्टार्ट हो गई है, तो लग तो नहीं रहा कि मैं अयूबिया तक जाके वापस आ सकती हूँ, और बारिश की वजह से। अदरवाइज़ तो मेरा इरादा था जाने का। तो बिना टाइम ज़ाया किए अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि नज़ारे तो सारे आगे ही हैं। आज मैं अपना काफ़ी पुराना हाइकिंग बैग लेके आई हूँ, बड़ा प्यारा है ये। इसको आज मैंने पहना है तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो काफ़ी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो चुकी हैं। नहीं अंकल थैंक यू, ट्रैक कर लें फिर देखते हैं। ये अंकल कह रहे हैं कि वज़न करवा लें। ज़ाहिर है किसी को सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, तो वो इसलिए बैठे हुए हैं कि चलो उनको भी हो जाए। तो अब हम टिकट ख़रीद लें यहाँ से ज़रा। 20 रुपीज़? जी जी 20 रुपीज़ की टिकट है। मोबाइल के अंदर पैसे हैं, व्लॉग बंद होने लगा है। सो गाइस टिकट ले लिए मैंने। 20 रुपये की टिकट आई है। 50 रुपये दिए थे, 30 रुपये वापस आ गए। मैथ्स अच्छा है मेरा, हाँ। खैर इन्होंने आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आज मेरा 4th विज़िट है यहाँ का, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इन्होंने कहा कि CNIC मोबाइल नंबर लिखवा दें। तो मैंने पूछा वो क्यों, क्या गुम जाते हैं यहाँ पे, गुमने के चांसेस हैं? तो ही सेट के नहीं, सेफ्टी के लिए मतलब होता है ये, बस ये खुदा ना ख्वास्ता, यू नो व्हाट आई मीन। और जी थोड़ी थोड़ी धूप निकल चुकी है, और ट्रैक अब धूप पड़ रही है पूरे ट्रैक के ऊपर। कभी धूप पड़ रही है, कभी छाँव, कभी धूप है कभी छाँव। मज़ा आ रहा है बहुत। फ्रेंड्स के साथ आओ ना तो व्लॉग उस तरह से बन नहीं पाता, कनेक्शन नहीं हो पाता नेचर के साथ। और दोस्तों के साथ फिर आप ना शुगल मेले में लगे रहते हो, बस हंसी मजाक में। तो अगर आपने इन्जॉय करना है नेचर को तो बिल्कुल अकेले आएँ, जैसे कि मैं हूँ इस वक्त ग्रुप से अकेले, बिल्कुल इंजॉइंग इन दिस हसीन जगह। अभी मैं जैसे कि बता रही थी कि अकेले आने का बड़ा फ़ायदा होता है, आप नेचर से कनेक्टेड रहते हो। और दोस्तों के आने का और तरह का मज़ा है, उसमें ये कि आप शुगल मेले में लगे रहते हो, और जो एक कनेक्शन होता है ना नेचर के साथ, वो नहीं आपका बन पाता, क्योंकि हंसी मजाक चलता रहता है इस वजह से। और जब आप सोलो ट्रैक करते हो तो आप इस पूरे इन्वायरमेंट से ना कनेक्ट करते हो,
अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, ज़ाहिर है मेरा ध्यान इस तरफ है, बट जिस टाइम मैं वीडियो नहीं बना रही होंगी इस ट्रैक के दौरान, दैट विल बी द टाइम व्हेन आई विल बी टोटली कनेक्टेड विद द नेचर। और सारा जो भी आपका मेंटल स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन, एग्जाइटी, व्हाट्सएवर, उसका इलाज है ये नेचर, हाइकिंग, ट्रैकिंग, एक्सरसाइजेस एंड उसका बिल्कुल भी इलाज जो है ना वो बॉयफ्रेंड बनाना या शादी करना नहीं है स्ट्रेस को ख़त्म करने का, क्योंकि मे बी दे कुड बी अ कॉज ऑफ क्रिएटिंग मोर स्ट्रेस। लॉल। चलें जी आगे चलते हैं अब। गाइस अभी क्या हुआ कि पीछे से जब टर्न करके आ रहे थे ना, तो कोई ग्रुप ऑफ बॉयज़ था, वो गाने गा रहे थे। अब तो आदत सी है मुझको, गाना गाना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन गाना भी तो, आवाज़ भी तो सही हो ना इंसान की। अब ये कोई गाना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, व्हाट इज नॉनसेंस। और द मोमेंट आई टर्न्ड फ्रॉम दैट कॉर्नर ही सेड के लो आ गई है। गाने में कोई डायलॉग था तो मुझे भी साथ ही चिपका दिया डायलॉग। सही है भाई, सही है, ठीक है। द बॉयज़। ये कुछ पैच होता है यहाँ पे ना, हमेशा पानी खड़ा हुआ नज़र आता है, और अब तो आवाम भी नज़र आ ही गई है यहाँ पे कुछ। क्या मौसम है, सुभान अल्लाह। कतरे बारिश के हल्के हल्के गिर रहे हैं। फिर बस मैं चाहती हूँ कि जब ये ट्रैक मैं कंप्लीट कर लूँ ना, वहाँ तक जाने और वापस आने का, उसके बाद बेशक बारिश हो जाए, कोई मसला नहीं है, उससे पहले तो ना ही हो, बड़ा मसला हो जाता है, फिर कपड़े गीले हो जाते हैं ना, और एक्स्ट्रा हैं भी नहीं। टिप 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 स्टार्ट हो चुकी है गाइस। सो गाइस, फ़ोन मेरा वाटरप्रूफ नहीं है बिल्कुल भी। टिप टिप स्टार्ट हो चुकी है। दुआ कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि बस हल्की फुल्की ही बारिश रहे तो खैर है, ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया था कि मेरे पास एक्स्ट्रा क्लोथिंग नहीं है, मैं चेंज नहीं कर सकती कपड़े। और ये जो रेन कोट है ये तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, शर्ट वगैरह को बचाएगा, और ये नीज़ तक है तो जीन्स गीली हो सकती है अगर बारिश तेज़ होगी तो। और अब एक इंतहाई खूबसूरत रास्ता आ रहा है जंगल में, डेंस फॉरेस्ट, माय फेवरेट काइंड ऑफ एडवेंचर। बारिश तेज़ हो गई, वही हुआ जिसका डर था। ये लिखा हुआ है काला काठ, प्रोनस पेडस, बर्ड चेरी। गूगल पे देखना पड़ेगा जाके, ये ट्री का नेम है या क्या है, आई थिंक दरख्त का ही नाम है शायद। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जंगली बनीनो इंसान की तफरीह का ज़रिया है, जंगली, पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे। सो आज हो रहा है सही ट्रू एडवेंचर। एकदम से बारिश आ जाती है, एकदम से भाग जाती है और दौड़ें लगवा देती है मेरी। अभी मैंने बैकपैक का रेन कवर निकाल के लगाया ऊपर, क्योंकि वो गीला हो जाएगा इस तरह, और उसमें जो भी चीज़ें हैं, कैश वगैरह और चार्जर, वो भी ख़राब हो जाएगा। तो वो लगाया है। ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, नेशनल पार्क के अंदर गंदगी फैलाना कानूनन जुर्म है।
सो एवरीबडी शुड टेक नोट्स वापसी पे। तो आपने जो है गंदा नहीं करना बिल्कुल भी किसी भी जगह को, जहाँ भी आप जाएं। ये बड़ा अलमिया है हमारे इधर पाकिस्तान का कि यहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से नेचर जो है उसका बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि उसमें पोल्यूशन ऐड हो रही है, और वो पोल्यूशन जो हम इंसान अपने वहाँ जाने की वजह से फैला कर आ रहे हैं। तो इट्स अ सीरियस इशू, और साफ़ रखना चाहिए जगह को, क्योंकि आपको पता है फिर कि जो नेचर होती है वो नेचुरल, उसका सारा इन्वायरमेंट ही नेचुरल होता है, तो वो नेचुरल ही वे में ग्रो होती है। उसमें अगर आप कचरा वहाँ फैला कर चले जाएंगे तो उसमें मिलावट हो जाएगी। अब इंसानों में तो मिलावट हो ही चुकी है, तो एटलीस्ट नेचर को तो महफूज रहने देना चाहिए। प्लीज़ सब ये चीज़ को ध्यान में रखें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, लेकिन सफाई भी रखें। नज़ारा चेक करें आप ये बादलों का, क्या बात है, ज़बरदस्त। बर्ड्स की आवाज़। सो गाइस बेसिकली हम उस तरफ से आए हैं, उस साइड से, और अब इस साइड पे आए हैं तो वो वाली साइड यहाँ से नज़र आ रही है। लेट मी शो यू। ये सामने वाली साइड के ट्रैक के व्यूज़ हैं, और वो करते करते हम यहाँ तक आए हैं, और अब जो है वो यहाँ से ट्रैक होगा कंटिन्यू। सो गाइस ये मेरे शूज़ हैं जो कि मैंने यूज्ड लिए थे लंडा बाज़ार से, रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ से मिलते हैं, और ओनली 600 रुपीज़ में लिए थे। 4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ इनको। एक दफ़ा ये खुल गए थे पिछले साल, तो मैंने इनको रिपेयर करवाया था लियाबाद से, और माशाल्लाह से इन जूतों के साथ मैंने राकापोशी बेस कैम्प, नांगा पर्बती बेस कैम्प, हरामोश बेस कैम्प, रती गली और कटोरा लेक के ट्रैक्स किए हैं। इंशाल्लाह मच मोर टू कम। तो दीज आर माई लकी शूज़। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। बादल गरजने की आवाज़ आ रही होगी परिंदों के साथ। क्या पुरसुकून ट्रैक है, बहुत कम लोग हैं, शुक्र है। पीसफुल माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर पीसफुल माहौल की बात की और सामने से 2 अंकल्स आ गए हैं। वो
फूड pyramid इन इकोसिस्टम ऑफ अयूबिया नेशनल पार्क। ये पता नहीं किसने इधर ये नाम किसने लिखे हैं यहाँ पे। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने यहाँ। हाई ऑर्डर कंज्यूमर्स, बर्ड्स ऑफ प्रे, कार्निवोरस मैमल्स, टेरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सारा इन्होंने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में मेंशन किया हुआ है। इस तरह करके थोड़ी सी देर बाद बेंचेस भी आते हैं बैठने के लिए, महसूस करने के लिए इस नेचर को। और ये अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए नज़र आते हैं। और ये भी कचरा ही फेंकने की जगह है। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स नज़र आते हैं जिन पे इंफॉर्मेशन दी गई है। बटरफ्लाइज ऑफ अयूबिया नेशनल पार्क, ये बटरफ्लाइज के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 8 तरह की बटरफ्लाइज हैं जो इस नेशनल पार्क में नज़र आएंगी। डिकम्पोजिशन प्रोसेस मेंशन किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने सारा। इन्फेक्टेड सीडलिंग में भी सिम्टमलेस, और उसके बाद फिर इन्फेक्शन ऑफ लीफ एंड वास्कुलर टिश्यूज़, डेवलपमेंट ऑफ वी शेप्ड लेजन ऑन लीफ। और ये सारा आई थिंक मैंने बायो में ये पढ़ा था, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन ऑफ प्लांट। ये सारा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। सो ब्यूटीफुल ना, दिस इज़ माय फेवरेट ट्रैक। एक और बैठने की जगह आ गई है। ओ वाओ, मैंने मिड कर भी लिया। यू आर इन मिड ऑफ पाइपलाइन ट्रैक अयूबिया नेशनल पार्क। ओ वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। ये अल्लाह का नाम, अलवदूद, वाइजू, दोस्ती करने वाला, नसीहत करने वाला। नाइस। इसका मतलब आधा रह गया है मेरा, हालांकि मैं साथ में व्लॉग भी बना रही हूँ। सो आई हैव अ गुड स्पीड। नाइस, मुझे खुद नहीं पता था ये एक और बोर्ड है हमारे पास इंफॉर्मेशन का। इसके करीब जाके इसकी वीडियो बनाते हैं। इस पे भी इंफॉर्मेशन मेंशन हुई है प्लांट्स के बारे में, कि ये प्लांट क्या करते हैं और इनका एक तो पर्पस और किस चीज़ के बने होते हैं, और सॉइल का इसमें क्या रोल है, इसका सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। मैंने रेनकोट नहीं उतारा, धूप निकल गई है। थोड़ी देर बाद आके जाओ तो बारिश शुरू हो जाती है हल्की हल्की, लेकिन अब लग रहा है जैसे अभी नहीं होगी। देखा, बादल आ गए फिर से। सो इसलिए मैंने कहा इतना टेंशन करके मैं इसको उतारूँ फिर दोबारा पहनूँ, इससे अच्छा है कि मैं इसको पहन के ही रखती हूँ।
तरफ अब बादल इतने आए हुए हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी टाइप फील हो रही है। पिछली जो साइड थी उधर धूप निकली हुई थी, अब यहाँ पे लग रहा है कि जैसे बूंदाबांदी हो रही है आगे। अच्छा हुआ ना रेनकोट नहीं उतारा। गुड जॉब सायरा अली मीर, गुड जॉब। Keep Ayubia National Park clean and green. Here we go. I think I have completed the 4 kilometer trek from Dunga to Ayubia. So let's see आगे क्या है। गाइस हम कंप्लीट कर चुके हैं डूंगा गली से अयूबिया गली तक का ट्रैक। अभी ये जो रास्ता है, जब आप ट्रैक एंड हो जाएगा अयूबिया वाली साइड का, तो एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा होगा। बेसिकली वो रास्ता मोटर टनल की तरफ जाता है। तो वैसे मैं गई भी हूँ मोटर टनल, लेकिन चलो अब आज इतनी दूर आ ही गई हूँ तो मोटर टनल भी देख लेते हैं एक दफ़ा, उसको भी व्लॉग का हिस्सा बना लेते हैं। सो लेट्स गो। जितना भी आवाम को बोर्ड पे भी लिख दो, गंद फैलाने से ना बाज नहीं आएगी। सी बॉटल्स और रैपर पड़े हुए हैं इधर। ओहो बड़ा अफसोस हो रहा है देख के, क्या बदतमीजी है ये। कीचड़ है यहाँ पे ठीक ठाक, जूते गंदे हो गए। सो गाइस दिस इज मोटर टनल। करीब चले जाते हैं इसके ज़रा। ये है जी हिस्टोरिक मोटर टनल, लैंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंट्रेंस फ़ी है इसकी अडल्ट की 20 रुपीज़। और ये यहाँ पे डस्टबिन भी है, और ये कुछ तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं इसकी हिस्ट्री के हवाले से। और ये यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है बैठने के लिए, और जहाँ से एंट्री टिकट मिलती है। तो ये है यहाँ पे व्यू, एंड दिस इज द टिकट, 20 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स। तो मैंने कहा इतनी दूर जो आए हैं तो अब मोटर टनल को भी देख ही लें और आपको भी दिखा दें, बल्कि मैं इसकी हिस्ट्री भी चेक करूँगी क्या है। इधर शायद करंट आ रहा है, इस लाइट में स्पार्क हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रही है लाइट। लेकिन अच्छी बात है कि इन्होंने रेनोवेट किया है, एक अच्छा स्पॉट बन गया ये लोगों के देखने के लिए। और लगता है कि बादल काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं अब, बीच में जो कि धूप हो गई थी। और अभी मैंने ऑल द वे डूंगा गली भी जाना है। अब इधर से ही हम वापस जाएंगे
क्योंकि हमको डूंगा गली जाना है। अब जो है ना मैं जाऊंगी, अभी जो है तकरीबन हो गया है 1:30 टाइम, और 3 बजे तक उन्होंने मुझे बोला था कि आप आ जाना डूंगा गली तक, तो 1.5 घंटा है मेरे पास। इंशाल्लाह मैं टाइमली वापस पहुंच जाऊंगी। रास्ते में थोड़ी सी ब्रेक ले लूँगी क्योंकि तकरीबन हर चीज़ तो मैं कैप्चर कर चुकी हूँ। वैसे मैं ब्रेक लूँगी ज़रा मी टाइम के लिए, और मी टाइम के लिए मैं ब्रेक लूँगी जाके, थोड़ा सा नेचर को अपने अंदर महसूस करने के लिए। और उसके बाद बस फिर स्नैक्स वगैरह खा के वापसी के लिए निकलेंगे हम। इस्लामाबाद में डिनर है और फिर वहाँ पे ब्रेक होगी, उसके बाद लाहौर ही जाएंगे। मज़े की जगह है ना। हम वापस बाहर आ गए हैं इसके। ओके सो गाइस, हैंस प्रूव्ड कि अगर आप किसी चीज़ का इरादा करें और कोई आपका साथ ना आ रहा हो, कोई आपके साथ ना आ रहा हो अपनी किसी भी चीज़ की मजबूरी की वजह से, तो आप डिमोटिवेट मत हो कि, और एक्सक्यूज़ ना बनाएं उसको कि वो नहीं आया, मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड नहीं आई तो इसलिए मेरे जा नहीं सका या सकी। अगर आप जा सकते हैं, आपके पास हेल्थ है, पैसे भी हैं अफोर्ड करने के उस पर्टिकुलर ट्रैक को, और सबसे बड़ी बात आपका पैशन है, क्योंकि अगर पैशन होना तो हर रास्ता बन जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। तो आज के इस मेरे ट्रैक से यही एक दफ़ा फिर प्रूफ होता है कि अगर मैं सोचती कि मेरी फ्रेंड नहीं आ रही तो मैं भी कहती कि क्या करना है जाके, छोड़ो नहीं जाते। तो मैं इतना ये खूबसूरत मौसम यहाँ का और ट्रैक की इतनी हसीन, मतलब ये आवाज़ें, ये खामोशी, ये सब कुछ मिस कर देती बिल्कुल मैं। और मैं यही सोचती रहती कि यार कोई फ्रेंड नहीं है साथ, मैंने अकेले कैसे जाना है, ये है वो है। तो आई एम हैप्पी कि मैं ना जब सोचती हूँ ना कि मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने जाना है, तो मैं फिर ना चली ही जाती हूँ। रोकता रहे जिसने रोकना है, बट मैं नहीं रुकती। इवन घर वाले भी हो रहे थे कि क्या करना है अभी, नीला वहान तो हो के आई हो, अभी दोबारा फिर जा रही हो। नोबडी अंडरस्टैंड्स कि ये जो नेचर है, ये हाइकिंग और ट्रैकिंग, ये आपके लिए कितनी अच्छी जो है वो थेरेपी है। मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, आपको फोकस्ड रखने के लिए, और आपको फ्रेश और हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बात है सारी। हम वैसे भी तो आउटिंग पे जाते हैं और एक्सपेंस करते हैं, तो व्हाई नॉट वी स्पेंड ऑन आवर हेल्थ। सो वी शुड इन्वेस्ट ऑन आवर हेल्थ। और ये देखें जी, ये आ गया वही पॉइंट जहाँ से हमने अब वापसी जाना है। दुनिया सियाहत का बेहतरीन ट्रैक डूंगा गली, 4 किलोमीटर फासला है इसका, और इसकी टाइमिंग्स हैं सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। तो जब मैं पहली दफ़ा आई थी मुझे ये बात का पता नहीं था। हम लोग अराउंड आए थे 5:30 और आधे घंटे बाद ही हमें वापस भेज दिया था। तो मेक श्योर कि आप टाइमली आएँ और पूरा ट्रैक करें, और ये इंस्ट्रक्शंस ज़रूर रीड करें और आराम भी करें साथ में। सो लेट्स गो बैक। सो गाइज़, वही हुआ वापसी पे। इस टाइम हुए हैं 1:45 एंड यू कैन जस्ट सी द वेदर। फुल काले बादल आ चुके हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है, और मुझे जल्दी से टाइमली जो है तेज़ होने से पहले बारिश पहुंचना होगा डूंगा गली, ताकि मेरे कपड़े गीले ना हो जाएं। तो लेट्स गो, जल्दी से चलें। बारिश तेज़ हो गई है मेरे वापसी के टाइम पे, और कोई है भी नहीं मेरे साथ। सही एडवेंचर होना है आज मेरा तो भाई। इधर फ़ोन भी गीला हो रहा है ऊपर से। अब मैं ना बस दौड़े लगा के वापस जा रही हूँ। ओके बाय बाय। पूरा मूवी का सीन बन चुका है इधर, और बारिश ने जो है ना दौड़े लगवा दी हैं सब।
लेकिन मैं तो इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो पता था बारिश होनी है, मैं फिर भी आई थी कि बारिश होनी है, अच्छी बात है। लेकिन जस्ट सी बारिश के साथ ये ओले पड़ चुके हैं और बच्चे बेचारे रो रहे हैं अब। इट्स हेलिंग नाउ, मजेदार। वाइट कलर की बॉल्स आ चुकी है। हेलो गाइस, सो इस टाइम हुए हैं पूरे 3 और सिर्फ कितना टाइम लगा, 1 आवर एंड 15 मिनट्स में वहाँ से अयूबिया से ट्रैक बैक कर लिया डूंगा गली, ये अपने होटल में जहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था, ग्लोरिया जीन्स के बिल्कुल सामने, और उसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड पे पाइपलाइन ट्रैक की एंट्रेंस। तो लिहाजा हुआ ये कि मैंने तो एक ब्रेक भी नहीं लगाई क्योंकि अगर बारिश और तेज़ हो जाती ना तो बहुत मसला हो जाना था। मैंने बिल्कुल भी छोटी सी भी ब्रेक नहीं ली और ऑल द वे में जो है ना 4th गियर पे वापस आई हूँ। अभी तक मौसम जो है वो ख़राब है, बाहर बिजली चमक रही है, हेलिंग स्टार्ट हो गई है दोबारा। अभी हमारी बस आ जाएगी और हम वापसी की तरफ जाएंगे। तो सी यू ऑल फ्रॉम माई साइड। डू लेट मी नो कि व्लॉग कैसा था, नज़ारे कैसे थे और इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।